हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से पोएट्स एंड पैनकेक के एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सिलेक्टेड हैं। और यहाँ पर हम चैप्टर की समरी को और यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी को रीड कर चुके हैं। आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएट्स एंड पैनकेक्स। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है पोएट एंड पैनकेक्स, उसके ऑथर का हमें नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, अशोकामित्रन, जो कि एक तमिल राइटर थे। व्हाट डज हिज बुक माई ईयर्स विद बोस टॉक ऑफ, किसके बारे में बात करते हैं वो अपनी इस बुक में, जिसका नाम है माई ईयर्स विद बोस। तो देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द पीपल जनरली कॉल सुब्बू, सुब्बू को जनरली लोग बोलते क्या थे एज द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो देखिए जैसा चैप्टर पोएट और पैनकेक्स में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, वो हमेशा अपोजिट बोलते थे। ठीक है, अपोजिट लीगल एडवाइजर उन्हें कहा जाता था। हाउ वाज सुब्बू अमिडस्ट अ रूम फुल ऑफ ड्रीमर्स। फुल ऑफ ड्रीमर्स मतलब वो जो पूरी इंडस्ट्री थी वो फुल ऑफ ड्रीमर्स थी, वहाँ पर जो लोग थे वो सपने देखकर आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कैसे सुब्बू कैसे अजीब था उनमें। तो देखिए अ लॉजिकल एंड न्यूट्रल मैन था वो वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट चांस डिड जेमिनी स्टूडियो गेट इन द चैप्टर। तो देखिए यहाँ पर किस तरह का चांस, क्या चांस जेमिनी स्टूडियो से मिलता है। तो देखिए यहाँ पर किसे मिलता है, तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए सही, टू होस्ट अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स, यानी कि ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट है व्हाट वाज अशोकामित्रन जॉब इन द स्टूडियो। अशोकामित्रन की जॉब क्या थी स्टूडियो के अंदर, यानी कि वो क्या काम किया करते थे। cut out newspaper clipping on the wide variety of subject and store them in a file। वो उन्हें एक फाइल में कलेक्ट करके रखा करते थे। What was अशोकामित्रन brought up through this write up। तो देखिए वो यहाँ पर किस चीज के बारे में लिखते थे। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए सही, टॉपिक ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। What does he bring to the notice of readers through his write up। ठीक है, What does he bring to the notice, क्या नोटिस में लाते थे वो रीडर्स की, क्या क्या चीज को नोटिस में लाना चाहते थे। तो देखिए यहाँ पर है मूवीज एंड डिफरेंट रोल्स हीरोइंस। यहाँ पर है आपका ऑप्शन डी सही, इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स इन्फेंसी, ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है who visited the Tamilians after international performance as the chapter poets and pancakes। कौन आया था, तो देखिए वहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, स्टीफन स्पेंडर वहाँ पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कुड नॉट पीपल कनेक्ट विद स्टीफन स्पेंडर। तो लोग जो है स्टीफन स्पेंडर से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाए थे, मतलब उनकी बातों को वो क्यों नहीं समझ पा रहे थे, जैसे कि इस चैप्टर में है। तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन बी सही, बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक बैरियर्स, मतलब वो जो है उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी, अपीयरेंस अलग थी। तो देखिए मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी या किसी भी तरह वो उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिस है, मैं आपको बता देती हूँ। Why had अशोकामित्रन join स्टूडियो। Why had अशोकामित्रन join स्टूडियो। अशोकामित्रन ने स्टूडियो को क्यों ज्वाइन किया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर देखिए, टू बिकम एन एक्टर, एक एक्टर बनने के लिए, टू बिकम एन स्क्रीन राइटर एंड लिरिक्स, ये भी है, टू बिकम ए डायरेक्टर। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। वाई इज इंग्लिश मैन विजिट रेफर्ड एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश मैन था वो आया और वहाँ पर उन्होंने विजिट किया, वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री कैसे बन गया, मतलब लोगों के लिए वो ऐसा रहस्य क्यों बन गया जिसको बताया ही नहीं गया हो। बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ हिज ड्रेस, बिकॉज ऑफ हिज हेयर स्टाइल, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, बिकॉज ऑफ हिज अनफेमिलियरिटी
एंड बफल्ड लुक्स। तो देखिए इसकी वजह से लोग जो हैं उसे समझ ही नहीं पाते हैं। हु वाज इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन कौन था? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। स्टेफन स्पेंडर, एडिटर ऑफ द ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर, ये एक पत्रिका थी, इसके ये एडिटर थे। What were people's thought about collecting newspaper cuttings as in the chapter of poets and pancakes? तो देखिए लोगों का क्या विचार था कि न्यूज़पेपर को कलेक्ट करना, कटिंग करना किस तरह का काम है। कलेक्टिंग अ न्यूज़पेपर कटिंग वाज अ नोबल जॉब, कलेक्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग इज अ हाई पेड जॉब। हाँ, तो देखिए यहाँ पर है आपका ऑप्शन डी सही। कलेक्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग वाज इनसिग्निफिकेंट, तो देखिए उनका कोई मतलब ही नहीं था इस चीज़ को लेकर। आगे हम पढ़ते हैं हु वाज सुब्बू फ्रॉम द चैप्टर, सुब्बू कौन थे? तो देखिए यहाँ पर ये आपका ऑप्शन है हु वाज सुब्बू, ये थे एक ऑफिस बॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाई डिड एवरीबडी इन द स्टूडियो थिंक ऑफ गिविंग सम वर्क टू द ऑथर। हर कोई ये क्यों चाहता था कि ऑथर को कोई काम दे दिया जाए, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ हिज आइडियल अपीयरेंस ऑफ हिज वर्क। हाँ, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल खाली है, ये अपना खाली समय ऐसे ही पास करता है, तो इसलिए हर कोई उसे ही काम बताने की कोशिश करता था, और वो एक ऑफिस बॉय था। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज ही वॉज एन ऑफिस बॉय। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाई डिड द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द ऑथर। ऑथर के पास क्यों आया था ऑफिस बॉय? बिकॉज ही वॉज अनएम्प्लॉयड, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लिटरेरी आर्ट्स एंड फिल्म मेकिंग। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। व्हाई वॉज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल टाइम। तो देखिए यहाँ पर क्यों ऑथर हमेशा प्रे करता था कि क्राउड की शूटिंग हो? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, टू अवॉइड इपिकल नरेशन, इस वजह से वो हमेशा प्रे करता था। जस्ट लाइक मैनी अदर एट द जेमिनी स्टूडियो ही ऑल्सो डिड पोएट्री, हु इज ही रेफर्ड टू इन द चैप्टर। तो देखिए यहाँ पर ही किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है, सुबू को। सुबू को ही कह के रेफर किया गया है यहाँ पर। हु आल मस्ट हैव यूज्ड पैनकेक एज इन द चैप्टर। तो देखिए वो सभी कौन थे जिन्होंने पैनकेक को यूज किया है, चैप्टर में बताया गया है। यहाँ पे देखिए ग्रेटा गार्बो, मिस गोहर, वैजंती माला या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी ऐसे एक्ट्रेस थी जिन्होंने पैनकेक को यूज किया था। पैनकेक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक कॉस्मेटिक था जो सभी को लगाया जाता था। व्हाट क्वालिटीज वाज सुब्बू एडमायर्ड फॉर, ऐसी क्या क्वालिटीज थी कि सुब्बू की सबको हर कोई प्रशंसा करता था? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म मेकिंग स्किल एंड अदर मैनेजमेंट स्किल थी उसके अंदर, इसलिए हर कोई उसे एडमायर करता था। व्हाई वाज सुब्बू कॉन्सिडर्ड नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। क्यों जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू का दूसरा नंबर था? बिकॉज ऑफ हिज लिटरेसी, बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिव स्किल। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वो एक क्रिएटिव स्किल, उसके अंदर क्रिएटिव स्किल थी इसलिए। विच प्ले आर प्रेजेंटेड बाय MRA इन मद्रास। तो देखिए यहाँ पर हमें प्ले का नाम बताना है जो प्रेजेंटेड किया गया है MRA के द्वारा मद्रास में। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हु वाज ग्रेटा गार्बो। ग्रेटा गार्बो कौन थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, ए स्वीडिश एक्ट्रेस, ये एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी। व्हाट वाज ट्रक लोड मीन्स, जो ट्रक लोड है यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, लार्ज अमाउंट दैट कुड फिल अ ट्रक, और ये पैनकेक के बारे में बात की गई है। व्हाई वाज ऑथर्स वर्क अपीयर्ड नथिंग एट जेमिनी। तो देखिए जेमिनी में ऑथर का जो काम था वो मतलब ना के बराबर क्यों लगता था? बिकॉज ऑफ नो डायरेक्ट रिलेशन टू फिल्म मेकिंग। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है।
हाउ डज द ऑथर कम टू नो दैट इंग्लिश ऑथर वाज स्टीफन स्पेंडर? कैसे ऑथर को पता चला कि जो इंग्लिश ऑथर है वो स्टीफन स्पेंडर है? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो एक पत्रिका को देखते हैं जिसका नाम होता है द गॉड दैट फेल्ड, और उसके राइटर कौन होते हैं? स्टीफन स्पेंडर। उससे वो जान जाते हैं। नेक्स्ट है वाई वाज ऑफिस बॉय डिसअपॉइंटेड विद हिज जॉब इन जेमिनी स्टूडियो? तो जो ऑफिस बॉय था वो क्यों निराश था अपनी जॉब को लेकर जेमिनी स्टूडियो में? बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज बॉस, बिकॉज ऑफ हिज इंटीमेसी विद बॉस, बिकॉज ऑफ हिज, हाँ तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू बी ए स्टार। हु वाज द मेकअप डिपार्टमेंट फर्स्ट हेडेड बाय? किसके द्वारा पहले जो मेकअप डिपार्टमेंट था किसके द्वारा उसे हेडेड किया जाता था? उसका हेड कौन था? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, बंगाली। वाई वाज सुब्बू टर्म्ड एज मैनी साइडेड जीनियस? मैनी साइडेड जीनियस सुब्बू को क्यों कहा जाता था? तो देखिए हिज, यहाँ पर आएगा एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज थिंग्स, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है, क्योंकि वो इजीली, उसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी थी, वो चीज़ों को बहुत जल्दी से मैनेज कर लेता था। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, कोई भी आइडिया हो वो एक ही चीज़ के लिए 4 अलग अलग तरीक़ों से सोचता था, इसीलिए उसको जो है जीनियस कहा जाता था। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।